तो यहाँ पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत रत्न। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, आप सभी को पता भी होगा, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि बताइए भारत का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आपको याद रखना है दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्म विभूषण है, और तीसरा पद्म भूषण है, और चौथा पद्म श्री है। तो आपको ये चारों क्रम से याद रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। सही आंसर ऑप्शन सी, 1954 में। आपको याद रखना है 2 जनवरी 1954 ईस्वी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत यानी कि स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन बी, 3। आपको याद रखना है एक वर्ष में अधिकतम सिर्फ 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। और देखिए यह जरूरी नहीं होता है कि यह प्रत्येक वर्ष दिया जाए, तो आपको याद रखना है। और देखिए अगर हम बात करें कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थात यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है कि उसने राष्ट्रीय हित के लिए किसी भी क्षेत्र में अभूतपूर्व और अप्रत्याशित सेवा का भाव दिया हो। तो आपको ये सभी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत रत्न का डिजाइन किस पेड़ के पत्ते के आकार का है। सही आंसर ऑप्शन डी, पीपल। देखिए जो भारत रत्न पुरस्कार यानी कि ये अवार्ड दिया जाता है, इसका जो डिजाइन है पीपल के पत्ते का आकार का है। और देखिए जो वर्तमान में इसका स्वरूप यानी कि इसका आकार है, तांबे का ये बना होता है पीपल का पत्ता, और इसके ऊपर प्लेटिनियम का एक चमकता हुआ सूर्य दिखाया गया है, और उसके नीचे चांदी के अक्षरों में यहाँ पर भारत रत्न लिखा हुआ होता है। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत रत्न मेडल को किस रंग के फीते में डालकर गले में पहनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए, सफ़ेद। देखिए जो मेडल दिया जाता है भारत रत्न, इसका जो इसमें जो फीता लगा होता है सफ़ेद रंग का होता है, इसी को गले में पहनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। देखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को कितनी धनराशि दी जाती है। सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि देखिए भारत रत्न से सम्मानित किसी भी व्यक्ति को कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, सिर्फ भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। तो आपको याद रखना है। और देखिए साथ ही इन्हें अन्य कई सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि भारत में कहीं भी मुफ्त हवाई उड़ान यात्रा करना, या फिर निःशुल्क प्रथम श्रेणी की ट्रेन यात्रा करना, संसद की बैठकों और सत्र में भाग लेने की अनुमति इन्हें दी जाती है, और कैबिनेट रैंक के बराबर इन्हें योग्यता दी जाती है, और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में इन्हें विशेष अतिथि का दर्जा भी दिया जाता है। तो ऐसी इन्हें अन्य कई सुविधाएं दी जाती हैं। तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए मैं आपको बता दूं, सन 1992 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन देखिए इनके परिवार वाले ऐसा नहीं मानते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी है। तो इस प्रकार के कई प्रश्न खड़े हुए थे, और ये मामला कोर्ट में भी चला गया था। तो इसी को लेकर इनसे यह सम्मान वापस ले लिया गया था। तो ये भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है, आपको याद रखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। सही आंसर ऑप्शन डी, इन सभी को, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन तीनों को सन 1954 ईस्वी में पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपको याद रखना है। और देखिए मैं आपको इनके बारे में कुछ पॉइंट और बता देता हूँ। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे, तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। आपको याद रखना है। और अगर हम यहाँ पर बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। और यहाँ पर जो
चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं, ये प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। इन्हें रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। देखिए, इन्हें सन 1971 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्हें यह सम्मान दिया गया था। और देखिए, ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें मदर टेरेसा की, तो ये दूसरी ऐसी महिला थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था सन 1980 ईस्वी में, तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए, आप सभी को पता भी होगा, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो थे ही, लेकिन ये भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और देखिए, ये अवार्ड इन्हें सन 1955 ईस्वी में दिया गया था, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी। आपको याद रखना है, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और देखिए, ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें सन 1966 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले किस खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। आपको याद रखना है, ये भारत के ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और देखिए, आपको यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है कि सचिन तेंदुलकर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और देखिए, इन्हें यह सम्मान 2014 में दिया गया था, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। आपको याद रखना है, ये प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सन 1987 ईस्वी में। और देखिए, अभी तक सिर्फ 2 विदेशी हुए हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, और दूसरे नेल्सन मंडेला हैं। इन्हें सन 1990 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आपको दोनों यह नाम याद रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 2019 में भारत रत्न से किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सभी, यानी कि प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। इन तीनों व्यक्तियों को अभी हाल ही में 26 जनवरी 2019 को भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपको याद रखना है। तो मैं आपको इनके बारे में कुछ और पॉइंट बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रणब मुखर्जी की, तो आप सभी को पता होगा, ये भारत के पूर्व 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हें वर्ष 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नानाजी देशमुख के बारे में, तो देखिए, इन्हें जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है। और देखिए, इन्हें भी पहले पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर भूपेन हजारिका की, तो इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है। और देखिए, इन्हें भी पहले पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है, यानी कि इन तीनों व्यक्तियों को जो अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इन्हें पहले पद्म विभूषण भी मिल चुका है, यानी कि भारत का दूसरे नागरिक सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, इन तीनों व्यक्तियों को, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आप हमारे पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।